एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोनी भटनागर। समर वेकेशन में काफ़ी लोग घूमने जा रहे थे और वो लगा रहे थे अपना स्टेटस। उनका स्टेटस देख के हमारा भी मन हुआ कि हम भी कहीं घूमने जाएं, तो हम भी निकल पड़े हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे ऋषिकेश। मैं ऋषिकेश जा रही हूँ पहली बार और रास्ते में ही मैं सो गई थी। जैसे ही मैं सोकर उठी हम पहुँच चुके थे हरिद्वार। रास्ते में जाते जाते हमने किए चंडी देवी के दर्शन दूर से ही। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हरिद्वार तो मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतनी भीड़ मैंने शायद ही कभी देखी होगी जितनी मैंने आज देखी थी। यहाँ भीड़ इसलिए इतनी ज़्यादा थी क्योंकि यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार को हर की पौड़ी भी कहा जाता है। 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में मुख्य देवता भगवान शिव है, जिनकी यहाँ पूजा की जाती है। ऋषिकेश में क्या चीज़ मशहूर है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो हम पहुँच गए हैं त्रिवेणी घाट, जो कि ऋषिकेश में बहुत ही मशहूर है। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध घाटों और स्थानों में से एक है। त्रिवेणी घाट में 3 प्रमुख नदी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और माना जाता है कि यहाँ गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैंने भी लगाई काफ़ी डुबकी। शायद मेरे पाप मैंने जो किए होंगे वो धुल गए होंगे। गंगा नदी का पानी इतना ठंडा था कि मैं बस 5 मिनट ही इतने ठंडे पानी में रह पाई। जैसे ही हम नदी के पास पहुँचे तब मैंने यहाँ इतना सुंदर व्यू देखा। पहली बार यहाँ आई थी तो सबसे पहले मैंने व्यू ही देखती रही। उसके बाद हमने डुबकी लगाने के बारे में सोचा। यहाँ लिखा हुआ था आई लव गंगा माँ। तो यहाँ सब खिंचवा रहे थे फ़ोटो। जैसे ही मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए गई तो मुझे फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ जगह ही नहीं मिली, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन बाद में मैंने जैसे तैसे करके फ़ोटो तो खींच लिया। आप मेरी वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और ये है मेरी बहन, जो कि गंगा नदी में जाने से डर रही थी क्योंकि इसको लग रहा था कि पानी गहरा ना हो ज़्यादा, और फिलहाल तो ये ठंडा है पानी, ये कहकर ही डर गई थी। लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि हरिद्वार में भी इतना ही ठंडा पानी लगता है, लेकिन जब एक बार हम डुबकी लगा लेते हैं उसके बाद अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता है निकलने का। मेरे साथ भी पहली बार ऐसा ही हुआ था। जब मैं हरिद्वार गई थी तब मेरी ननद ने मुझे समझाया था। फिर फाइनली हम लोगों ने लगाई डुबकी और बहुत अच्छे से हम लोगों ने गंगा स्नान किया और स्नान करने के बाद रेडी हो गए हैं अच्छे से। और उसके बाद मैं आई थी आंटी के पास, जो कि फूलों भरी टोकरी, छोटी सी पत्ते की टोकरी बनी हुई थी और उसमें फूल थी, माला थी और क्या था, दिया बत्ती, जिसको मैंने जल्दी से जलाया और गंगा जी की पूजा की। ये है सिद्धि। सिद्धि बहुत ज़्यादा नॉटी है और इसका मुंह बना हुआ है। तब इसकी मम्मी ने इसको बोला कि जल्दी से स्माइल कर, मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। फ़ोटो के नाम पर तो ये बिल्कुल मुझ पे गई है। कैसा भी हम लोगों का मूड हो तो फ़ोटो के नाम पे तो अच्छा हो ही जाता है। उसके बाद मौसी और भांजी ने की गंगा जी की पूजा मिलकर। सिद्धि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मुझसे कह रही थी कि मोनी मौसी मैं खुद ही करूँगी। मैंने सोचा मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन नहीं, वो नहीं मानी, उसने खुद ही की थी। हम आए थे शाम को और गंगा जी की आरती होने ही वाली थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम आरती देखकर ही जाएंगे। और आरती के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इतना सुंदर लग रहा था घाट का नज़ारा कि मन कर रहा था कि वहीं रुके रहो, यहाँ से जाओ ही ना। उसके बाद पंडित जी ने लगाया शिवांश को टीका और आरती लेते समय तो इतनी भीड़ हो गई थी कि शिवांश तो बीच में फंस ही गया था। भीड़ में फंस गया था। वो इसलिए नहीं रो रहा था, मुझे बाद में पता चला वो इसलिए रो रहा था कि उसका कहीं टीका खराब ना हो जाए जो पंडित जी ने लगाया था। वो माथे पर हाथ रखकर घर तक आया था और उसका टीका बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। अब रात ही होने वाली थी और हमें जल्दी से घर भी पहुंचना था और पेट में कूद रहे थे चूहे। फिर क्या, रास्ते में पंजाबी ढाबे पर हमने खाया खाना। थकान भी काफ़ी हो गई थी तो घर जाके खाना बनाने का किसका मन करता, इसलिए हमने बाहर ही खाना खा लिया था। तो गाइस, ये वीडियो हमारा था यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय दोस्तों।